नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सुंदरनगर के अलसू में 2 मंजिला गौशाला राख, 3 लाख का नुकसान। 23 और 24 फरवरी को होगी ट्रेड यूनियन की राष्ट्रीय स्तरीय हड़ताल, बिलासपुर में बनाई रूपरेखा। सुंदरनगर शराब कांड पर ये बोले परिवहन मंत्री, आप भी सुनिए। नेशनल हेल्थ मिशन के अनदेखी पर अख्तियार किया संघर्ष का रास्ता। व्यावसायिक शिक्षा देने वालों को मांगी स्थायी तैनाती, शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। सुंदरनगर की ग्राम पंचायत दहर के अलसू गांव में 2 मंजिला गौशाला में आग लगने से 3 लाख का नुकसान हो गया। समय रहते ग्रामीणों द्वारा मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, अन्यथा आग साथ लगते घरों और गौशालों तक पहुंच सकती थी। आग श्यामलाल धीमान पुत्र हरियाराम की 2 मंजिला स्लेट पोश गौशाला में लगी। ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के बाद मौके पर बीएमबी सलापड़ सुंदरनगर से दमकल वाहन कर्मियों साथ पहुंचे, लेकिन तब तक आग शांत हो चुकी थी। पीड़ित श्यामलाल ने बताया कि इस आगजनी में उसका कुल 3 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। आपका नाम बताएं पहले आप। श्यामलाल। आपका पूरा नाम बताएं, पिता का नाम। गांव कौन सा है आपका? अलसुई। अच्छा, क्या हुआ है आज आपके यहाँ जो आग लगी है? गौशाला में आग लगी, मैं बाहर खड़ा हुआ था, बेटी थी, इसको करंट शॉर्ट लगा ना, उसने बताया कि ये आग लग गई है अंदर। आपका कितना नुकसान हुआ है इसमें? नुकसान तो 3 या 4 लाख के बीच होना, उसमें पूरा दियार का ही था। 3 से 4 लाख रुपए। हाँ जी, हाँ मेरा सारा चारा अंदर ही था, हमने अंदर ही रखा हुआ था इसका। हाँ, तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से जो मुआवजा दिया जाए, बाकी और क्या है। और आग बुझाने में स्थानीय लोगों का कितना योगदान रहा? इनका काफ़ी योगदान रहा, जिन्होंने सारे ने बहुत मेहनत की और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए इधर से। गाँव के सारे 8 पड़ोस के जा रहे, जितने भी गाँव के थे। ऐसा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है हमारा भी, किसी ने ऐसा किया नहीं आए, सब आए। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं प्रधान ग्राम पंचायत डहर कुसुम सोनी जी। मुझे अभी सूचना मिली कि गांव अलसू में जो अचानक आग लगी और यहाँ पे जो श्यामलाल जी हैं उनके घर में आग लगी है। गौशाला जो है जलकर राख हो गई है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की। और मैं प्रशासन से यही गुजारिश करती हूँ कि कम से कम 3-4 लाख के बीच में जो इनका नुकसान हुआ है, बहुत गरीब लोग हैं ये, इनका जो है प्रशासन पूरी तरह से इनकी सहायता अवश्य करे। हिमाचल प्रदेश की सभी मुख्य ट्रेड यूनियनों के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक बिलासपुर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य संयोजक डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने की। बैठक में इंटक के राज्य अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह, सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, इंटक के राज्य उप प्रधान लेख राम वर्मा, जीवन बीमा संगठन के राज्य अध्यक्ष सुभाष भट्ट और सचिव प्रदीप मिन्हास विशेष रूप से उपस्थित रहे। केंद्रीय स्तर पर बनाई गई ज्वाइंट कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस बैठक में आगामी 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ट्रेड यूनियन की हड़ताल को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बाबा हरदीप सिंह ने बताया, स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए बिलासपुर में रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि 9 फरवरी को जिला सोलन के बद्दी में ट्रेड यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान की केंद्र सरकार देश के कामगारों और कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज हमारी हिमाचल प्रदेश की सभी ट्रेड यूनियंस जो हैं, जिसमें इंटेक, एटेक, सीटू, इसके अलावा इंश्योरेंस की हमारी LIC की यूनियंस, हमारी बैंक यूनियंस की आज यहाँ एक बैठक रखी गई। और इस बैठक में जो नेशनल कॉल है, हमारे केंद्र स्तर पर जो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसमें 12 श्रमिक संगठन जो है उनकी कॉल पर जो है हिमाचल प्रदेश में आज हमने ये बैठक की है। और आने वाली 23-24 फरवरी को ऑल इंडिया की जो स्ट्राइक है उसको किस तरीके से रूप देना है, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको इस हड़ताल में शामिल करना, उसकी रूपरेखा तय की गई। और उसी के तहत आज ये निर्णय हुआ कि आने वाली 9 फरवरी को जिला सोलन के बहुत बड़ा जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है बद्दी बोटीवाला नालागढ़, वहाँ पे एक स्टेट लेवल कन्वेंशन जो है वो एटेक, सीटू, इंटेक और इसके अलावा हमारी LIC की यूनियंस, हमारी बैंक की यूनियन, पोस्टल यूनियंस,
इन सभी यूनियन के पदाधिकारी या हमारे ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी, ऑपरेटर्स, सभी लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे होंगे और एक जॉइंट कन्वेंशन जो है स्टेट लेवल की वहाँ रखी गई है 9 फरवरी को, और उसमें किस तरीके से आने वाली 23 और 24 फरवरी की हड़ताल को कामयाब किया जाए। हमीरपुर में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस के समारोह में पहुंचे परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने शराब कांड मामले में सरकारी तंत्र की चूक पर बयान दिया है। शराब कांड मामले में 7 लोगों की मौत पर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वह गलत और दुखद है। मंत्री का कहना है कि घटना दुखद है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है उसकी सराहना की जानी चाहिए। सरकारी तंत्र चूक पर उन्होंने कहा कि काम करते हुए कभी कभी छोटी मोटी बातें और गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसमें सुधार किया गया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रदेश भर में मुहिम चलाई गई है और जहां भी सूचना मिल रही है शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह की कार्रवाई शराब माफिया पर की गई है उसी तरह की कार्रवाई खनन माफिया पर किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भी सूचनाएं मिल रही हैं वहां पर कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रकार की मुहिम चली है ताकि इस प्रकार के लोगों को की जो है वो दबिश की जाए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने हर जिले के अंदर और जहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं मानता हूं काम करते करते कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन अगर उसमें सुधार हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पॉइंट आउट करिए, आपको कोई खनन माफिया लगता है कि जो कर रहा है बताइए, अभी उसके पीछे चलेंगे। सर, जितनी बड़ी कार्रवाई शराब माफिया पर हुई उतनी बड़ी खनन माफिया पर नहीं हो पा रही है। क्या आने वाले भविष्य में ये हिमाचली उम्मीद करें कि वो होगी? खनन माफिया के घर के अंदर खनन नहीं करता, शराब माफिया घर के अंदर शराब रखता है। इसलिए खनन माफिया की जगह जो है वो तकरीबन चिन्हित होती है, पता होता है। और हमने ये पूरी कोशिश की है कि जहां जहां भी हमें इस प्रकार की बात मिलती है हमने उन सारी चीज़ों को रोका है। आप अगर पिछले 4 वर्षों में माइन एंड मिनरल्स जो हमारा डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहां आप देखेंगे मिनिमम लीजीज हुई है। हमने खड्डों के किनारे और उसी प्रकार से जो आपके स्वां है उनके किनारे पर नई लीज देना बंद कर दिया है। पिछली जो लीजेज चल रही हैं उनको तो हम नहीं रोक पाए, लेकिन आगे के लिए हमने इन सारी चीज़ों को रोका है। फिर भी मेरा अपने सभी मित्रों से यह निवेदन है, उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बात का पता चलता है तो कृपया बताएं, आज ही एक्शन कर देंगे। ओके, पैकेज की बात कर रहे हैं तो आपके ध्यान में रहे कि अभी हम लोगों ने जो बड़े निवेशक यहाँ पे आएंगे उनके लिए एक नया पैकेज हमने डिक्लेयर किया है। और आपके ये भी ध्यान में रहे कि केवल हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर दूसरे प्रदेशों से ज़्यादा निवेश आ रहा है। हमने सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी है, उसमें भी लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया है। हमारे सेंटर की गवर्नमेंट ने अभी हमें मेडिकल डिवाइस दिया है। मेडिकल डिवाइस में भी बहुत से लोग जो हैं वो नालागढ़ के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का प्रशासनिक लोगों के साथ तालमेल प्रशासन का और राजनीतिक के लोगों का है, हर कोई हिमाचल प्रदेश में आके इन्वेस्ट करना चाहता है। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनदेखी किए जाने के विरोध में संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को पहले से किए गए ऐलान के मुताबिक नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंचे। वहीं कर्मचारी महासंघ ने 28 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से एक बार फिर अपनी मांगों के संदर्भ में मुलाकात करने के भी ऐलान कर दिया है। हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने 2 फरवरी को सांकेतिक हड़ताल की भी पहले से घोषणा कर रखी है। गुरुवार को सभी कर्मचारी काला रिबन लगाकर अपने अपने कार्यालय पहुंचे और प्रदेश सरकार द्वारा की गई अनदेखी पर उन्होंने आक्रोश जाहिर किया। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दौलतपुर चौक। व्यावसायिक प्रशिक्षण कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश ने व्यावसायिक शिक्षा के तहत नियुक्त 2000 टीचर्स को शिक्षा विभाग में स्थायी नियुक्ति की मांग उठाई है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को मांग पत्र सौंपते हुए प्रधान सागर खन्ना ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013 से 100 स्कूलों में आरंभ हुई थी। वर्तमान में 1003 स्कूलों में ये शिक्षा 15 ट्रेड में चल रही है, जिसमें 2000 के लगभग व्यावसायिक शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा 2 लाख के लगभग विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा पूरे प्रदेश में ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए व्यावसायिक शिक्षकों को पॉलिसी बनाकर विभाग में समायोजित किया जाए। मैं और हमारा हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा कल्याण संघ माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से मिले, जिसमें हमने अपनी समस्याओं से मंत्री जी को अवगत करवाया
और एक ज्ञापन मंत्री जी को सौंपा। हमने शिक्षा मंत्री जी को हिमाचल में चल रहे व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के ऊपर ध्यान केंद्रित करवाया। हमने आग्रह किया कि बाकी टीचरों की भांति हमारी नियुक्तियां भी रेगुलर बेस पर की जाए और हमें प्राइवेट कंपनियों से आज़ादी दिलाई जाए। प्राइवेट कंपनियों में हिमाचली युवकों का शोषण हो रहा है। हम समान काम और समान वेतन चाहते हैं। सरकार हमारे लिए शिक्षा विभाग में पोस्ट तैयार करे और उसके अंतर्गत हमारी नियुक्तियां करवाए। इस पर मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वह और उनकी सरकार हमारे लिए सचेत है और आने वाले बजट सत्र में व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्तियां रेगुलर बेस पर करने के बारे में प्रस्ताव रखा जाएगा।